तो आपको हो गया इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र। ये आपको नॉर्थ वाला स्टेट में आपको कंप्लीट हो गया। अब जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आपको क्या पढ़ेंगे, अब हम लोग पेनिनसुलर, इतना दूर का पार्ट का पढ़ेंगे। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब हम लोग पेनिनसुलर, हम लोग बेसिन के बारे में जानेंगे, रिवर सिस्टम के बारे में जानेंगे। ठीक है, पेनिनसुलर रिवर कौन कौन सा है। ठीक है, चलिए पेनिनसुलर वाला बहुत इजी है, उसको समझने से पहले हम लोग समझते हैं कुछ चीज़। क्या समझते हैं कि अच्छा पेनिनसुला समझते हैं ना, पेनिनसुला क्या होता है, क्या होता है पेनिनसुला, बताइए पेनिनसुला क्या होता है। जो 3 नदियों से घिरा हुआ जो एरिया होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेनिनसुला। और ये पेनिनसुलर प्लेटियो वाला एरिया जो होता है, ये क्या बताए थे हम आपको चैप्टर 2 में ही, कि ये जब आपको गोंडवाना जब वहाँ से जब आ रहा था, ये जब आ रहा था, ठीक है, जब इंडियन प्लेट जो जाकर के जब टकराया था, ये पहले से ही बना हुआ था। ठीक है, ठीक है, देखिए पेनिनसुलर रिवर्स। ठीक है, पेनिनसुलर रिवर्स के बारे में जानते हैं। क्या होता है पेनिनसुलर रिवर्स, मोस्ट ऑफ द पेनिनसुलर रिवर्स ओरिजिनेट्स फ्रॉम वेस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट एक्ट एज अ वाटर डिवाइड इन द क्या है पेनिनसुलर इंडिया। अब ये वाटर डिवाइड की तरफ भी दिखा रहा है और ये वेस्टर्न घाट्स हो रहा है। क्या मतलब वेस्टर्न घाट्स, क्या मतलब ये, तो ये देखिए ये आपको हो जाते हैं, आपको यहाँ से आपको जैसे हम लोग ये आपको यहाँ पर हो गया, यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलता है, इतना दूर आपको ये देखने को मिलता है, यहाँ पर आपको वेस्टर्न घाट देखने को मिलता है। इधर हो गया ईस्ट, इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है ना, यस और नो। तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, इतना दूर का जो एरिया ये वेस्टर्न घाट है। और ये वेस्टर्न घाट क्या कहा जा रहा है कि एक वाटर डिवाइड के तौर पर भी दिखाया जा रहा है। क्या दिखाया जा रहा है वाटर डिवाइड की तरह, आपको पेनिनसुलर प्लेटियो के पास जो आपको जो ड्रेनेज बेसिन है जो पेनिनसुलर प्लेटियो का, वहाँ पे वाटर डिवाइड की तरह दिखा रहा है। क्यों वाटर डिवाइड की तरह दिखा रहा है, इसका भी एक रीज़न समझाते हैं। एक्चुअली में यहाँ पर जो है ना आपको एक सेकंड समझाते हैं। ये आपको क्या हो गया, आपको हो गया वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट से क्या होता है, यहाँ से जो नदी निकलेंगे ना वो कहाँ जाएंगे, ईस्ट की तरफ जाएंगे। क्यों जाएंगे, ईस्ट की तरफ जाते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, ईस्ट की तरफ जाते हैं, इधर से जाते हैं। और होता क्या कि ईस्ट इसलिए जाते हैं कि आपको बता चुका कि प्लेट कैसा होता है, थोड़ा इधर घुमा हुआ है और थोड़ा झुका हुआ है। ठीक है, तो ये जो प्लेट है ना इधर का, वो थोड़ा इस तरह से इस वजह से यहाँ पर गिरता है। और क्या होता है यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स के पास जो छोटी छोटी नदियाँ हैं वो इधर से कुछ चले जाते हैं। क्यों, क्योंकि ये कोस्टल एरिया पर है, तो छोटे छोटे ही नदियाँ होंगे यहाँ पर। अगर हम बोलेंगे शॉर्ट रिवर्स, वाई शॉर्ट रिवर्स, क्योंकि ये वेस्टर्न घाट्स के पास जो इधर जो घूमेगा वो तो छोटे छोटे ही नहीं होंगे, क्योंकि वेस्टर्न पूरा वेस्ट साइड से जो भी नदी आ रहा है वो इधर जा रहा है। वो किधर जा रहा है, वो आपको ईस्ट साइड जा रहा है। ठीक है, ईस्ट के साइड में जाकर के फ्लो कर रहा है और बे ऑफ बंगाल में जाकर के ड्रेन हो रहा है। और यहाँ पे जो भी होगा तो वो छोटे छोटे होंगे, क्योंकि तो वेस्ट के साइड में ही होंगे, तो इसलिए यहाँ पे कुछ होते हैं। और ये जब आपको कुछ ईस्ट की तरफ जा रहे हैं, कुछ वेस्ट की तरफ जा रहे हैं, तो ये वाटर डिवाइड की तरह दिखाया कि नहीं दिखाया, दिखाया ना। चलिए ये है आपको, अगर हम इसको अगर और अच्छे से दिखाएं, ये है आपको पड़ जाता है वेस्टर्न घाट्स। ठीक है, ये जो आपको देख रहे हैं ये आपका है वेस्टर्न घाट्स। यहाँ आपको देख लीजिए, दिख रहा है ये वेस्टर्न घाट्स, मुंबई है यहाँ पर। ठीक है, आपको यहाँ पे मुंबई वाला पड़ गया, पणजी हो गया यहाँ पे। ठीक है, और ये देखिए यहाँ पे तमिलनाडु केरला वाला एरिया हो गया। ठीक है, तो ये आपको क्या पड़ गया, आपको वेस्टर्न घाट्स के बारे में समझा दिए। ठीक है, तो अब हम लोग जो समझेंगे यहाँ पर आपको है, एक सेकेंड, अभी हम लोग जो समझेंगे तो पेनिनसुलर रिवर्स कौन कौन से थे, बताइए कुछ नाम बताइए पेनिनसुलर रिवर्स के। महानदी, बस एक ही नाम याद है, महानदी। हाँ, चलिए समझते हैं हम लोग। ठीक है, पहले तो समझते हैं ऑल द मेजर रिवर और ओरिजिनेटिंग फ्रॉम वेस्टर्न घाट्स। क्या हो रहे हैं, जो भी मेजर नदी हैं पेनिनसुलर के, ठीक है, वो कहाँ से हो रहे हैं, वेस्टर्न घाट्स फ्लोज टुवार्ड्स ईस्ट, वो ईस्ट की तरफ जा रहे हैं, वो डेल्टा बना रहे हैं। अब वो डेल्टा क्यों बनाएंगे, इजी बात है कि देखिए वो यहाँ से आपको जा रहा है, ये आपको इधर से जा रहा है, तो यहाँ पे जो क्या कि यहाँ पे जब भी आएगा तो वो स्लो होगा, और स्लो होने की वजह से क्या होगा, उसका बेड आपको बहुत सारा आपको इस तरह से बनेंगे। ठीक है, यहाँ से आपको बहुत सारा आपको फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनेगा। क्यों बनेगा, उसका भी एक रीज़न बताते हैं, क्योंकि चैप्टर 2 में आपको समझाए थे ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट में जो डिफरेंसेस बता रहे थे, तो ईस्टर्न घाट में आपको डिसकंटिन्यूस देखने को मिलता है। ठीक है, वहाँ पर आपको गैप ज़्यादा मिलेंगे, मतलब यहाँ पर आपको इस तरह से बने हुए हैं, एक सेकेंड,
यहाँ पर आपको इस तरह से मिलेंगे, फिर इस तरह से मिलेंगे, फिर इस तरह से मिलेंगे, तो यहाँ पर आपको गेप ज़्यादा मिल रहा है। क्या मिल रहा है आपको? यहाँ पर आपको गेप ज़्यादा मिल रहा है, जिस वजह से यहाँ पर जो नदी जाएगा तो ये अपना रास्ता जो है ना फिंगर लाइक बनाएगा। लेकिन वही वेस्टर्न घाट में आपको डिसकंटिन्यूटीज़ नहीं दिखने को मिलता है। यहाँ पर जगह बहुत कम होता है, यहाँ पर इसलिए स्टोरीज बना के डायरेक्ट पानी में गिर जाता है। ठीक है, डायरेक्ट पानी में गिरते हैं। इसलिए ये चीज़ देखिए, ज्योग्राफी में कोई भी चीज़ रटने का नहीं है। ज्योग्राफी में क्या होता है ना, समझने की बात है, लॉजिक है, उसके पीछे कुछ कंसेप्ट हैं। ठीक है, अगर आप उसको समझ रहे हैं ना कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, तो फिर ये याद करने में दिक्कत नहीं आएगा। तो समझते हैं। और इसमें से और क्या है, दो नदी, एक नर्मदा और ये जो तापी है, यही ऐसे रिवर्स है जो कि कहाँ जा रहे हैं, जो कि फ्लो हो रहे हैं वेस्ट की तरफ, यानी इधर आपको गिरेंगे। ठीक है, मेक स्टूडीज़, वो क्या बना रहे हैं, स्टूडीज़। तो स्टूडीज़ और डेल्टा के बारे में कन्फ्यूज़न क्लियर है? चलिए ठीक है, अब हम लोग समझते हैं कि कौन कौन से हैं आपको पेनिनसुलर रिवर्स। तो पहला तो नर्मदा के बारे में पढ़ेंगे, दूसरा तापी के बारे में, तीसरा गोदावरी के बारे में, महानदी, कृष्णा। ठीक है, अब कावेरी। अब बोलेंगे सर इसको इतना याद रखने में तो दिक्कत आ सकता है। नहीं दिक्कत आएगा, इसको हम थोड़ा सा आपको शॉर्ट करके समझाते हैं। देखिए एक सेकेंड, यहाँ पर आपको जो देखने को मिलेगा, यहाँ पे दो नदी हैं। एक तो आपको हो जाएंगे नदियों को हम, ये नदी हो जाएगा आपको नर्मदा, ये हो जाएगा आपको तापी। ठीक है, इसी के पैरेलल तापी भी है। यहाँ पर आपको महानदी देखने को मिल जाएगा। कहाँ मिल जाएगा? यहाँ पर आपको महानदी मिल जाएगा, यहाँ पे आपको नर्मदा मिल जाएगा, यहाँ पर आपको तापी मिल जाएगा। ठीक है, ये महानदी हो गया। यहाँ पर आपको गोदावरी देखने को मिलेगा। ठीक है, गोदावरी। यहाँ पर आपको कृष्णा देखने को मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पर आपको कावेरी देखने को मिलेगा। क्या दिखेगा? कावेरी। ठीक है, तो ये याद रखने के लिए बहुत ही इजी तरीका है। क्या है कि महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। अच्छा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी का नाम हमेशा साथ में सुनते होंगे। ठीक है, तो गोदावरी, कृष्णा, कावेरी ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स है। सिर्फ वही नहीं है, बहुत सारी से छोटे छोटे नदियाँ होती है जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स होती है। लेकिन क्या होता है, हम लोग उसके मेजर बड़े बड़ी नदियों के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, छोटी नदियों के बारे में उतना नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि छोटी नदियाँ बहुत सारे हैं। उसके जितने भी जो भी आपको ट्रिब्यूटरीज तक पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ट्रिब्यूटरीज भी क्या नदी भी होती है ना, जो भी ट्रिब्यूटरीज जो भी सहायक नदियाँ होती है उनके बारे में भी पढ़ना पड़ेगा। फिर तो छोटे छोटे नदियों के बारे में नहीं पढ़ते हैं, सिर्फ लोग बड़े बड़े नदियों के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सब क्या है, आपको पढ़ जाते हैं। इतने एरिया आपको पेनिनसुलर रिवर्स है। तो इधर आपको नर्मदा और तापी है। तो सबसे पहले हम लोग नर्मदा नदी के बारे में समझेंगे, नर्मदा बेसिन के बारे में समझेंगे। ठीक है, तो अब नर्मदा बेसिन क्या है? राइजेस इन द अमरकंटक हिल्स। ये क्या है? अमरकंटक हिल्स में हो रहा है। फ्लोज वेस्ट इन रिफ्ट वैली ड्यू टू फोल्टिंग। ठीक है, रिवर नर्मदा फ्लोज थ्रू डीप जॉर्ज। अच्छा, यहाँ पहले समझते हैं हम लोग नर्मदा नदी कहाँ से आपको आ रहा है और ये अमरकंटक क्या है, समझाते हैं। ये है आपका अमरकंटक। क्या है? ये है आपका अमरकंटक हिल्स। ठीक है, तो यहाँ पर आपको नर्मदा नदी का आ रहा है। आप समझाते हैं नदी कैसे फॉर्म होता है। नदी कहाँ से आपको स्टार्ट हो रहा है? ग्लेशियर से पिघल रहे हैं, आइस सब पिघल रहे हैं, मेल्ट हो रहे हैं, स्नो मेल्ट हो रहे हैं, जिस वजह से नदियाँ बन रही है। जैसे कि हिमालय वाले जितना भी नदियाँ हो रही थी, जैसे हिमालय के पास जितना भी इंडस हो गया, गंगा हो गया, ब्रह्मपुत्र हो गया, ये सब कहाँ है? सब हिमालय के पास वाला सब ये सब आ रहे हैं। मानसरोवर लेक से वहाँ पर जाकर के आपको क्या हो रहा है, पिघल करके ये सब पानी बन रहे हैं, और पानी बन करके हमको ये हम लोगों को इतने बड़े आज नदी के रूप में दिख रहे हैं। ठीक है, तो अब क्या ये पेनिनसुलर रिवर्स जो है, यहाँ पर भी बहुत सारे वहाँ पर ग्लेशियर होंगे। यहाँ पर ग्लेशियर नहीं तो पानी कहाँ से आ रहे हैं? वहाँ पर रेनफॉल से पानी आएंगे ऑफ कोर्स। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अमरकंटक में यहाँ पर रेनफॉल से ही नहीं। अब यहाँ समझाते हैं होता क्या है। यहाँ पर एक्चुअली में होता क्या है, यहाँ पर है प्लेट्यू। अमरकंटक प्लेट्यू के बारे में समझाते हैं। यहाँ पर अब क्या हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर प्लेट्यू के बारे में समझाते हैं कि अमरकंटक प्लेट्यू के बारे में वहाँ पर हो क्या रहा है। एक्चुअली में प्लेट्यू कैसा होता है ये समझिए। प्लेट्यू होता है कुछ इस तरह का होता है, कुछ इस तरह का होता है ना। प्लेट्यू तो इसी तरह से होता है। अब क्या होता है, रेनफॉल जब होता है ना, जब इसमें रेनफॉल होता है तो ये पता है कैसा होता है, ये स्पंज की तरह काम करते हैं। इसका जो ना, इसका जो फीचर्स है यहाँ पर अमरकंटक हिल्स के पास, ऐसे कुछ फीचर्स है हमारी ज्योग्राफी में। ठीक है, क्या है कि वहाँ कुछ स्पंज की तरह होता है। और स्पंज क्या करता है, पानी को सोख लेता है, पानी को जमा करके रख लेता है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, स्पंज क्या करते हैं, पानी जब पानी से भरा हुआ रहता है, जब उसको छोड़ देते हैं कहीं पर जाके, तो वो पानी क्या करता है, उससे निकल के बहने लगता है ना। उसी तरह क्या होता है, इसमें क्या होता है, स्पंज की तरह पानी इसमें आ गया, जमा हो गया। ठीक है, इसमें जमा हो गया इस प्लेट्यू में। और फिर ये नदी पानी की तरह ये स्ट्रीम के रूप में ये बाहर निकलने लगता है। क्या होता है, यहाँ से स्ट्रीम के रूप में बाहर निकलने लगता है। और यही
एक रिवर का फॉर्मेशन हो जाता है इतना। अब लगे सर इतना छोटा जितना इतना पानी, नहीं 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 नहीं, ये हज़ारों सालों से लाखों सालों से होते आ रहे हैं, तो ये थोड़ी पानी कम होंगे, नहीं, इसीलिए ये कंटिन्यूटी चलते रह रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर रेनफॉल की वजह से यहाँ पर हम लोग को क्या दिख रहा है, यहाँ पर एक स्पंज के लाइक हमको ऐसा चीज़ दिख रहा है, जिस वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पर हमको पानी का यहाँ पर हमको ऑरिजिनेट दिख रहा है। ठीक है, कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, एक प्लेट्यू से हो रहा है, जहाँ पर एक स्पंज लाइक ऐसा वर्क कर रहा है। 11-12 में जाइएगा ना, तो इसके ऊपर में आप पढ़ाई कीजिएगा। ठीक है, जब ज्योग्राफी लीजिएगा तब आपको और ज़्यादा जानकारी होगा। ठीक है, और ये रिवर नर्मदा क्या करता है, फ्लोज थ्रू डीप जोर्ज। ठीक है, ये क्या होता है अभी हम समझा देंगे फिगर के थ्रू। फॉर्मिंग पिक्चर्स क्यू लोकेशन। अच्छा, ये समझते हैं पिक्चर्स क्यू लोकेशन का क्या मतलब है। ये देखिए, ये दिख रहा है, ये है आपका डीप गोर्ज ऑफ नर्मदा। क्या है, ये है आपको, ये नर्मदा का, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो पहाड़ जैसे देख रहे हैं, ये जो पहाड़ को इधर मार्बल रॉक्स कहते हैं, इस सबको क्या कहते हैं, मार्बल रॉक्स कहते हैं। और यहाँ से पानी आपको इस तरह से आ रहा है। ठीक है, तो ये दो पहाड़ों के बीच से जब पानी जो फ्लो करता है, जब रिवर जब फ्लो करता है, तो ये क्या होते हैं ना, ये गोर्ज कहलाते हैं, ये गोर्ज ही है। ठीक है, दो पहाड़ों को चिरते हुए जाता है, ये दिख रहा है। ठीक है, ये बेड़ा घाट है जबलपुर का। ठीक है, यहाँ पर लोग फोटो वोटो खिंचाने के लिए आते हैं। ठीक है, यहाँ पे खड़ा होकर के फोटो वोटो खिंचा जाते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ गया पिक्चर्स क्यू लोकेशन। ठीक है, अब नर्मदा के बारे में ये तो समझ में आ गया। अब यहाँ तो कोई डाउट, तो हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, द मार्बल्स रॉक्स। क्या है, द मार्बल्स रॉक्स नियर जबलपुर वेयर द नर्मदा फ्लोज थ्रू ए डीप गोर्ज। ठीक है, इट्स धुआंधार फॉल्स। अच्छा, पानी इस तरह से गिरता है ना, लगेगा धुआंधार फॉल्स होता है। क्या होता है, धुआंधार फॉल्स होता है। ये देखिए, ये क्या है, एकदम धुआंधार फॉल्स दिख रहा है ना, इस तरह से देखिए, लग रहा है धुआं लग रहा है ना, तो इस तरह से धुआंधार, और इससे भी अच्छा सीन होता है। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट। इसलिए नर्मदा नदी का ना हम लोग थोड़ा सा मैप पढ़ के देख लेते हैं। ये जो दिख रहा है ना आपको, ये मैप, ये नर्मदा नदी का ही है। क्या है आपको, ये नर्मदा नदी का है। इसको अगर हम और थोड़ा सा अगर हम इसको बड़ा करके देखें, एक सेकेंड, ये देखिए। ठीक है, यहाँ से आपको क्या, यहाँ पर आपको यहाँ पे बहुत सारे डैम देखेंगे आपको मिलेंगे। यहाँ पे बहुत, अच्छा, इस नदी पर बहुत सारे डैम, सरदार वल्लभ भाई पटेल का भी सरदार डैम भी मिलेगा आपको। ठीक है, इसी नदी के ऊपर मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको इस तरह से आपको होकर के आपको कहाँ जा रहा है, नर्मदा नदी फ्लो कर रहा है। अब से नर्मदा नदी का फ्लो करने का एक रीज़न समझाते हैं कि ये वेस्ट की तरफ क्यों जाता है, ये भी समझाते हैं। पहले तो इसका कुछ ट्रिब्यूटरीज समझते हैं। इसके ट्रिब्यूटरीज कौन कौन से हैं ऑफ नर्मदा का, आर शॉर्ट है, छोटे हैं, और जॉइंट एट राइट एंगल। अच्छा, राइट एंगल याद आया कुछ, जब शॉर्ट होते हैं, हार्ड एंड सॉफ्ट रॉक होते हैं। ठीक है, और वो क्या होते हैं, ट्रेलीज, याद आया, जो हम लोग ड्रेनेज पैटर्न पर रहते हैं, ये सर नो, ट्रेलीज में समझे थे ना, कि ट्रेलीज में क्या होता है, राइट एंगल में जाकर मिलते हैं। क्यों, क्योंकि ऐसे रॉक है ना, वो मिट्टी तो है नहीं कि किधर भी फ्लो हो जाएगा, रॉक्स हैं, तो आपको कुछ इस तरह से, आपको कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से आपको मिलेंगे। ठीक है, तो ये रेक्टेंगल पैटर्न लेके चलता है, वही रेक्टेंगल पैटर्न का है या ट्रेलीज पैटर्न का है। ठीक है, कोई डाउट। अच्छा, कुछ अगर हम इसका बात करें, अगर हम एक सेकेंड, रिवर फ्लोज इन द पार्ट्स ऑफ MP एंड गुजरात, यानी मध्य प्रदेश और गुजरात में ये फ्लो करते हैं। तो नर्मदा बेसिन के बारे में समझ में आ गया, यहाँ तो कोई डाउट। चलिए, अब नर्मदा के बारे में समझते हैं कुछ अच्छे से, थोड़ा सा नर्मदा नदी के बारे में आपको समझ में आ गया आपको अच्छे से। एक्चुअली मैं यहाँ पर आपको चैप्टर 2 में समझाए थे, यहाँ पर विंध्याचल है। ठीक है, और यहाँ पर आपको सतपुरा है, और ये टिल्टेड तो कुछ इधर के तरफ है, लेकिन यहाँ पर आपको क्या है, पहाड़ के ये जो हिल के तरफ है ना, तो इसका जो आपको जो बीच में वैली दिख रहा है ना, ये वैली इधर के तरफ था, इस वजह से ये इधर फ्लो कर गया, इधर फ्लो कर गया कि विंध्याचल और सतपुरा के बीच में नर्मदा पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए ये कहाँ फ्लो कर गया, इधर फ्लो कर गया। और इसी के पैरेलल में अगर हम बात करें, तो यहाँ पर आपको सतपुरा के ही सतपुरा का जो रेंज है, इसके पैरेलल में आपको तापी भी दिखेगा। क्या दिखेगा, तापी। तो ये यहाँ पर आपको पड़ जाता है नर्मदा। ठीक है, और ये क्या दिख जाता है आपको, तापी। तो ये याद रहेगा कि नर्मदा और तापी क्या है, वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है। ये कहाँ जा रहे हैं, अरब सागर में जा करके गिर रहे हैं। ठीक है, कोई डाउट। तो ये चीज़ समझ में आया, क्लियर है यहाँ तक। तो चलिए हम लोग अब समझते हैं तापी बेसिन के बारे में। ठीक है, कोई डाउट। चलिए अब हम लोग समझेंगे
तापी बेसिन के बारे में, तो राइजेस इन सतपुरा रेंजेस। अभी हम समझा के कि सतपुरा रेंज जो है ना, बैतूल डिस्ट्रिक्ट जो है एक पड़ता है मध्य प्रदेश का, वहाँ से ये आपको उसी वहीं से आपको होते हुए दिखेगा। इट आल्सो फ्लोज इन रिफ्ट वैली पैरेलल टू नर्मदा, नर्मदा के जैसे ही होता है बट शॉर्टर होते हैं इन लेंथ में, छोटे होते हैं नर्मदा के मुकाबले में। फ्लोज थ्रू 3 स्टेट, 3 स्टेट से होकर गुजरते हैं। कौन कौन सा? अभी नर्मदा के जैसे हम लोग बात की, तो नर्मदा भी यहाँ पर अभी मध्य प्रदेश गुजरात वाला एरिया में देख रहे थे, ठीक है। अभी आपको अभी कहाँ देखे ना कि नहीं देखे, मध्य प्रदेश और गुजरात यहाँ पर देखे, और यहाँ पर ये भी आपको तापी है, तो वहीं इसी के पास में है, तो वही है मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र भी, इसमें महाराष्ट्र को भी इंक्लूड कर लीजिएगा। और ये ड्रेन्स कहाँ हो रहा है? अरब सागर में, क्योंकि ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है। ईजी सी बात है, वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स कहाँ जाके गिरेगा? वो अरब सागर में गिरेगा। आर देयर ओनली 2 वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स? सिर्फ 2 ही फ्लोइंग रिवर्स है? नहीं, बहुत सारे ऐसे कुछ छोटे हैं वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स, कोस्टल रिवर्स है, बट वो क्या है ना, उसके लेंथ जो है ना वो छोटे हैं, इस वजह से हम लोग उसको पढ़ाई नहीं करते हैं। क्लास 9th के लेवल पर हम लोग मेजर नदियों के बारे में पढ़ते हैं। कौन कौन से नदियों के बारे में पढ़ते हैं वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स में? नर्मदा और तापी के बारे में। अच्छा चलिए, नाम अगर जानना है तो जान लेते हैं। कौन कौन सा है? साबरमती, माही, भरतपुजा और पेरियार, ठीक है। ये सब कुछ नदियाँ, और भी छोटे छोटे नदियाँ होंगे, लेकिन उसमें से इस सब के बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए कुछ कुछ फिगर में समझ लेते हैं। ये देखिए, ये जो नदियाँ जो जा रही है, ये जो साबरमती दिख रहा है, माही दिख रहा है, नर्मदा, ठीक है, तापी, ये सब कहाँ जा रहा है? ये सब वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है। ये सब क्या है? आपको वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है। और पेरियार के बारे में भी समझा देते हैं। ये जो केरला वाला एरिया है ना, ये वाला, ये देखिए पेरियार वाला दिख रहा है आपको, पेरियार, यहाँ पर लेक आपको दिखेगा, यहाँ पे आपको लेक मिलेगा। लेक के बारे में भी हम लोग पढ़ाएंगे, पहले हम लोग नदी कंप्लीट करते हैं, उसके बारे में लेक पर जब आएंगे तब समझाएंगे। तो ओके, ये पेरियार आपको दिख रहा है केरल वाला, केरल के आसपास में, ठीक है। आपको ये भरतपुंजा जो भी हम लोग बोले वो देखिए, ये जो है ना इस तरह से, ये भरतपुंजा इस तरह से जा रहा है। और यही नहीं है, गोवा का एक मांडवी एक नाम करके है, वो भी एक है, ठीक है। ये भी याद रखिएगा। क्लियर यहाँ तक? चलिए, तो आपको ये समझ में आया कि ऐसे बहुत सारे नदियाँ हैं जो कि वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, बट हम लोग मेनली मेजर में कौन कौन सा पढ़ते हैं? नर्मदा और तापी के बारे में पढ़ते हैं। नर्मदा नदी और तापी नदी, दिमाग में रखना है कि वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स कौन कौन से हैं? नर्मदा और तापी है, ठीक है। हिमालय, अच्छा हिमालय, अभी जो हम लोग पढ़ रहे थे, हिमालयन रिवर्स में से कोई नदी है जो कि अरब सागर में गिर रहे हैं? हाँ, इंडस। ऐसे कौन से नदी है हिमालय का जो कि हिमालयन रिवर्स है जो कि बे ऑफ बंगाल में गिर रहे हैं? ब्रह्मपुत्र और गंगा, ठीक है, ये भी याद रखना है। चलिए हम लोग पढ़ते हैं गोदावरी बेसिन, मोस्ट इंपॉर्टेंट बेसिन आता है आपको किस चीज़ का? पेनिनसुलर रिवर्स के बारे में। ऐसे सब इंपॉर्टेंट है, लेकिन गोदावरी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है समझाते हैं। लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर है ये। जिस तरह से गंगा नदी सबसे लार्जेस्ट है ना, उस तरह से पेनिनसुलर एरिया के लिए कौन सा है? गोदावरी है। कवर्स ए लार्ज एरिया अलोंग्स विथ इट्स ट्रिब्यूटरीज, इसके ट्रिब्यूटरीज बहुत सारे हैं। अच्छा, इसको नाम ना दक्षिण गंगा बोलते हैं। क्यों बोलते हैं दक्षिण गंगा? कि ये जो है ना दक्षिण में पड़ता है, पेनिनसुलर कहाँ पड़ता है? दक्षिण में पड़ता है, और दक्षिण में पड़ता है। और इसी तरह गंगा, जिस तरह से हमारा एक नॉर्थ के एरिया के लिए गंगा बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, ठीक है, नॉर्थ स्टेट के लिए आपको ब्रह्मपुत्र बहुत ज़्यादा अच्छा रोल निभाता है, उसी तरह इंपॉर्टेंट रोल इसका जो आपको गोदावरी को देखने को मिलेगा साउथ में, ठीक है। इसलिए हम लोग दक्षिण गंगा बोलते हैं, क्योंकि इसका लेंथ वहाँ के लिए 1500 किलोमीटर होता है। कंपेयर मानते हैं कि नॉर्थ वाले एरिया के जो भी आपको जैसे गंगा के कंपेरिजन छोटे हैं, लेकिन पेनिनसुलर एरिया के लिए तो बहुत बड़े हैं ना, तो इसलिए वहाँ के लिए हम लोग क्या कहते हैं? इसको दक्षिण गंगा भी बोलते हैं। तो अगर दक्षिण गंगा किसे कहा जाएगा तो बता दीजिएगा। दक्षिण गंगा कौन है? गोदावरी है। राइजेस फ्रॉम स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट से सीधी बात है, वेस्टर्न घाट से आ रहे हैं नासिक, क्या आ रहे हैं? इन द नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है, सीधी बात है। यहाँ से आपको ये वेस्टर्न घाट से और इधर मुड़ रहे हैं, ठीक है। क्लियर यहाँ पर? अभी हम आपको इसमें मैप में भी समझाएंगे। इसका लगभग 50% जो एरिया है ना, ठीक है, ड्रेनेज बेसिन का, वो कवर करता है महाराष्ट्र को। महाराष्ट्र में इसका 50% जो पानी है ना, वो महाराष्ट्र के यहाँ के ले लेता है। अब कुछ एरिया जो है MP, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में इसका जाता है, ठीक है। और ये ड्रेन कहाँ होगा? सीधी से इजी सा जवाब है, ड्रेन कहाँ होगा? ये बे ऑफ बंगाल में जाकर के ड्रेन कर जाएगा, क्योंकि ये क्या है? ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स है। अच्छा, इसके कुछ ट्रिब्यूटरीज भी है। ट्रिब्यूटरीज कौन कौन से हैं? दपूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, ठीक है, मंजरा, ठीक है, वेनगंगा और पेनगंगा, ठीक है। ये नाम याद रखना है, ठीक है, इन सबको भूलना नहीं है। देखिए फिर से बोल देते हैं, दपूर्णा, द वर्धा, द प्राणहिता, द मंजरा, द वेनगंगा और पेनगंगा, इनको नाम को याद रखना है। ट्रिब्यूटरीज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। अभी नहीं, जब बड़े हो जाएगा तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये ट्रिब्यूटरीज बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव बहुत सारे जो जॉब में आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में
ट्रिब्यूटरी से रिलेटेड कभी कभी तो आपको मैचिंग टाइप के दे दिया जाएगा कि यहाँ साउथ से आपको नॉर्थ, कौन कौन ईस्ट में, कौन कौन वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है, कौन कौन आपको ये दे दिया जाएगा क्या जो ट्रिब्यूटरीज है, थोड़ा सा अगर कॉम्प्लिकेटेड बनाएगा कि बोलेगा कि लेफ्ट साइड कौन कौन से ट्रिब्यूटरीज है, ईस्ट साइड कौन कौन से ट्रिब्यूटरीज है, ऐसे भी आपको घुमा के पूछा जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल इतना ट्रिब्यूटरीज को याद रख लीजिए। ट्रिब्यूटरीज पर बहुत ज़्यादा आगे पढ़ना भी है, बड़े होकर के ट्रिब्यूटरीज के बारे में बहुत सारी चीज़ जानकारी लेना है। तो चलिए हम लोग नर्मदा के बारे में समझते हैं, सॉरी हम लोग गोदावरी के बारे में समझते हैं। ये है गोदावरी, ये क्या है, यहाँ से आ रहा है, ये गोदावरी दिख रहा है, ये गोदावरी हो जा रहा है, दिख रहा है। अभी हम आपको बोले थे कुछ आपको किसके बारे में बताए थे, ट्रिब्यूटरीज के बारे में। पूर्णा दिख रहा है, पूर्णा दिख रहा है, यही देख लीजिए, मंजरा इधर से गोल घूम करके सट रहा है इसमें। ठीक है, पूर्णा आपको इधर से आकर के मिल रहा है। वर्धा दिख रहा है आपको, यहाँ पे वर्धा, ये आपको वर्धा यहाँ पर है, वर्धा है, यहाँ पर वेनगंगा है, यहाँ पर इंद्रावती है। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या लिखा हुआ है, सबड़ी है। ठीक है, बहुत सारे हैं। ठीक है, मन्यार है, बहुत सारे आपको पेनगंगा है। ठीक है, तो ये सब नदियाँ आपको इसमें जुड़ते हुए, ट्रिब्यूटरीज आपको जुड़ते हुए दिखेंगे। क्लियर यहाँ पर। और ये क्या है, ये बे ऑफ बंगाल है, और यहाँ पे आपको ड्रेन होता हुआ दिख रहा है। कोई डाउट? चलिए, आई होप कि यहाँ तक तो आपको गोदावरी नदी में तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। अब गोदावरी के बाद क्या पढ़ेंगे हम लोग, बोलिए। एक्चुअली में महानदी पहले पढ़ना था, लेकिन क्या गोदावरी पढ़ाना जरूरी था। ठीक है, तो यहाँ पर आपको महानदी पहले यहाँ पर आपको दिखेगा, गोदावरी यहाँ पर है, गोदावरी यहाँ पर है, महानदी यहाँ पर है, उसके बाद कृष्णा है, उसके बाद कावेरी है यहाँ पर। ठीक है, तो के को साथ में याद रखना है कि गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ऊपर में महानदी है, बस ये याद रखना है। ठीक है, तो महानदी के बारे में जानते हैं कि राइजेस इन द हाईलैंड्स ऑफ छत्तीसगढ़, ये छत्तीसगढ़ के हाईलैंड के पास आपको वहाँ से स्टार्ट होता है। इट फ्लोज मेनली इन ओडिशा, ये खासकर ओडिशा में होता है। जॉइंड बाय अदर ट्रिब्यूटरीज, जैसे कि कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं। ठीक है, सेवनाथ, जोंक, हासदो, मंद, इब, नॉट एल, इब वहाँ के रीजनल भाषा है, ये सब रीजनल नाम पर रखे हुए हैं ये सब। तो ये सब कहाँ है, वहाँ के ट्रिब्यूटरीज हैं। कोई डाउट? ठीक है, तो इट्स ड्रेनेज बेसिन इज शेयर्ड बाय, महाराष्ट्र में है, छत्तीसगढ़ में है, ठीक है, झारखंड में है और उड़ीसा में है। मेनली कहाँ पर आपको दिखेगा, ये ओडिशा में देखने को मिलेगा। कहाँ मिलेगा मेनली, ये उड़ीसा। 860 किलोमीटर इसका फ्लो में, छोटे हैं लेकिन उतने भी छोटे नहीं कर सकते। 860 किलोमीटर बहुत बड़े होते हैं, बट कंपेरिजन टू द गंगा का अगर बात किया जाए, ठीक है, ये बड़े बड़े नदियाँ, इंडस की बात किया जाए तो ये सब के मामले में छोटे नदियाँ हैं। ठीक है, तो ये जो आपको दिख रहा है, ये आपको भी हम लोग क्या पढ़ रहे थे, महानदी। तो ये महानदी यहाँ पे दिख रहा है, तो वहाँ करके ये सब आपको इधर से जा करके चले जाएगा। ठीक है, कोई डाउट? बे ऑफ बंगाल क्लियर यहाँ तक? तो ये समझ में आ गया होगा कि आपको मैप में भी समझ में आ गया, और मैप वर्क भी एक दिन करवा दिया जाएगा। अब हम लोग पढ़ते हैं कृष्णा के बारे में। क्या पढ़ते हैं? कृष्णा राइजेस फ्रॉम स्प्रिंग्स नियर महाबलेश्वर, ठीक है, महाबलेश्वर के पास, ठीक है, और फ्लोज ईस्टवर्ड्स की तरफ। सीधी बात है, ये भी क्या है, ईस्टवर्ड ही जाएगा। ठीक है, इट्स ड्रेनेज इज शेयर्ड बाय महाराष्ट्र, ठीक है, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश। कहाँ इसका फ्लो हो रहा है, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। और ड्रेन कहाँ पर होगा, ऑफ कोर्स बे ऑफ बंगाल में होगा। अच्छा, इसके ट्रिब्यूटरीज की बात किया जाए तो ट्रिब्यूटरीज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इसके, तुंगभद्रा, कोन्याना, घाट प्रभा, मूसी, भीमा। ठीक है, भीमा बहुत बड़ा है, भीमा हो गया, तुंगभद्रा हो गया, इसके बड़े ट्रिब्यूटरीज हैं ये सब। ठीक है, इसका लेंथ कितना होता है, 1400 किलोमीटर है। ठीक है, अब 1500 किलोमीटर किसका था, गोदावरी का था। ठीक है, ये भी याद रखना है। तो कृष्णा का बात करेंगे, ये आपको कृष्णा का है, कृष्णा का ये आपको मैप दिख रहा है, ये जो दिख रहा है ना आपको, ये कृष्णा का मैप है ये। ठीक है, ये जो आपको इधर से जो आपको जो दिख रहा है, ये सब कृष्णा रिवर है। ठीक है, यह बे ऑफ बंगाल में जा रहा है। इधर से देखिए, ये भीमा सब हो गया, ठीक है, भीमा आपको हो गया, भद्रा हो गया, ठीक है, बहुत सारे आपको रिवर्स इसमें आपको मिलते हुए मिलेंगे। ठीक है, कोई डाउट? ये समझ में आ गया? इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए कृष्णा में। अब कावेरी को समझते हैं। राइजेस इन ब्रह्मगिरी रेंज ऑफ वेस्टर्न घाट कर्नाटका। ठीक है, राइजेस इन ब्रह्मगिरी रेंज ऑफ वेस्टर्न घाट्स कर्नाटका। कर्नाटक का जो वेस्टर्न घाट है वहाँ पे ब्रह्मगिरी रेंज में आपको स्टार्ट हो रहा है ये। ठीक है, ये सब याद रखना है। ठीक है, ब्रह्मगिरी रेंज में स्टार्ट हो रहा है। फ्लोज वेस्ट इन ड्रेन्स इन द, अच्छा, फ्लोज वेस्ट ड्रेन्स इन बे ऑफ बंगाल। कहाँ पर जा रहा है, फ्लोज वेस्ट, सॉरी वेस्ट नहीं, फ्लोज ईस्ट। ठीक है, ड्रेन्स इन बे ऑफ बंगाल इन साउथ ऑफ कुडलूर इन तमिलनाडु। अच्छा, ये जो है ना, ये जो नदी है ना, थोड़ा इंपॉर्टेंट
नदी है। क्यों नदी है, इसके पीछे का इंपॉर्टेंट समझ लीजिए। कावेरी नदी के ऊपर में ना बहुत सारा डिस्प्यूट सुनने को मिलेगा न्यूज़ में कि 2 स्टेट के बीच में नदी का लेकर के, नदी के पानियों को लेकर के झड़प हो गया, मतलब कि विवाद चल रहा है कि ये नदी का पानी रुक गया, वो नदी, मतलब इस तरह का आपको डिस्प्यूट सुनने को मिलेगा। क्योंकि इसका जो है ना, आपको ये कुछ शेयर आपको अदर स्टेट में चले जाते हैं। तमिलनाडु वाला एरिया यहाँ पे देखिए, अब ये कावेरी वाला जो दिख रहा है ना, यहाँ पे देख लीजिए, ये आपको केरला वाला एरिया हो गया, ठीक है। यहाँ पर आपको इधर वाला एरिया हो गया, इधर आपको हो गया तमिलनाडु वाला एरिया। तो यहाँ से आपको इस तरह से आपको घुसता है तमिलनाडु में होकर के आपको बे ऑफ बंगाल में चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो है ना, इस वजह से यहाँ पर थोड़ा सा इसमें कावेरी नदी के ऊपर में आपको क्या होता है, थोड़ा डिस्प्यूट सुनने को मिलता है न्यूज़ में। तो कावेरी नदी इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अगर इसका लेंथ का बात करेंगे तो 760 किलोमीटर। ट्रिब्यूटरीज कौन कौन से हैं, अमरावती, भवानी, हेमावती और काबिनी, ठीक है। कवरिंग दी पार्ट्स ऑफ कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु। ये सब एरिया जो कर्नाटक, केरला और तमिलनाडु अभी जो हम लोग इसमें बात किए, ठीक है, समझ में आ गया होगा। कर्नाटक, केरला और तमिलनाडु के एरिया में ये फ्लो करता है। तो ये हो गया आपका कंप्लीट, ये जो पेनिनसुलर रिवर्स है ये हो गया आपका कंप्लीट। चलिए थोड़ा सा हम इसको मैप पर समझ लेते हैं। चलिए अभी हम लोग ने क्या पढ़ा, सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा, नर्मदा। ये आपको नर्मदा है, ये आपको तापी हो गया, ठीक है। तो तापी समझ में आ गया। सतपुरा रेंजेस का जो पैरेलल कौन है, आपको तापी हो गया, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था, गोदावरी। यहाँ पर आपको गोदावरी देखने को मिल रहा है, ठीक है, ये गोदावरी हो गया। यहाँ पर आपको महानदी देखने को मिल रहा है, ठीक है, तो महानदी हो गया। ये आपको कृष्णा दिख रहा है, कृष्णा वाला हो गया। और यहाँ पर आपको कावेरी दिखेगा, नीचे में आपको क्या दिखेगा, यहाँ पर आपको कावेरी, ये सब जो एरिया है कावेरी यहाँ पर है। तो आपको समझ में आ गया है ना कि गोदावरी, कृष्णा, कावेरी को एक साथ याद रखेंगे। और उसके बाद महानदी भी ईस्ट फ्लोइंग है, और 2 कौन से हैं, नर्मदा और तापी। कंफ्यूज नहीं होना है, बार बार बोल रहे हैं, ये सब चीज़ दिमाग में रखना है कि नर्मदा और तापी है ना, जो वो सतपुरा और विंध्या के रेंजेस में है ना, इस वजह से वो उसका स्लोप ऐसा पड़ गया है कि वो ईस्ट की तरफ चला गया। अदरवाइज वो भी साउथ की तरफ होता अगर वो उस रेंजेस में नहीं रहता, वो सतपुरा और विंध्याचल के रेंजेस में नहीं आता, वहाँ पे हिल के पास नहीं होता, उस घाटी में नहीं होता, तो वो भी कहाँ पे जाता, ईस्ट की तरफ जाता। लेकिन ऐसा है कि वो वहाँ पर बन गया, जिस वजह से वहाँ पर क्या हो रहा है, उसका ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स बन गया वो, ठीक है। और वेस्ट फ्लोइंग, सॉरी, ये आपको वो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हो गया, और ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स आपको ये चारों है। कोई डाउट? तो पेनिनसुलर रिवर्स आपका हो गया है कंप्लीट, ठीक है। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स समझ लेते हैं, ठीक है। 71% ऑफ द वर्ल्ड सरफेस, ये तो सबको पता है कि 71% ऑफ द वर्ल्ड सरफेस जो है वो किससे कवर्ड है, वाटर से कवर्ड है, ठीक है। लेकिन उतना तो है कवर्ड, मानते 71%, लेकिन उस 100% पानी का भी, उस 100% पानी मतलब 71% पे जो भी पानी है, यानी वो 100% पानी होगा ना। पानी का बात करेंगे तो वो तो अपने आप में 100% होगा। उस 100% पानी का 97% तो सॉल्ट वाटर है, यानी हमारे लिए तो यूजफुल नहीं है। बोलेगा सर सॉल्ट तो हमारे शरीर के लिए सही है, तो फिर वो सॉल्ट वाटर क्यों जरूरी नहीं है? क्योंकि सॉल्ट का एक बैलेंस है हमारे शरीर में। अब वो ज़्यादा हो जाएगा तो प्रॉब्लम है, कम हो जाएगा तो प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इसलिए क्या है ना कि वो सॉल्ट वाटर है, वो सही नहीं है। तो 3% ही ऐसे पानी है जो अवेलेबल है फ्रेश वाटर, उसमें भी क्या 3/4 जो है ना उसका ट्रैप्ड एज वाइस, वो आइस के रूप में आपको दिख रहा है, ठीक है, वो आइस के रूप में है। क्लियर? अच्छा, द रिवर कावेरी मेक्स, ठीक है, जो कावेरी नदी है वो सेकेंड बिगेस्ट वाटरफॉल इन इंडिया, जिसका नाम है आपको क्या, शिव समुद्रम फॉल्स। क्या है उसको हम लोग जो क्या किस नाम से जाना जाता है, वो वाटरफॉल को हम लोग किस नाम से जानते हैं, शिव समुद्रम फॉल्स। और इतना बड़ा है ना कि इसके ऊपर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट चलता है, यानी कि इसके ऊपर बिजली को प्रोड्यूस किया जाता है फ्रॉम दी फॉल्स ऑफ सप्लाइड ऑफ मैसूर एंड बेंगलोर एंड कोलार गोल्ड फील्ड्स KGF, ठीक है। तो ये चीज़ समझना है। एक्चुअली में टर्बाइन्स का यूज़ करके ना हम लोग हाइड्रो पावर का यूज़ करके, ठीक है, हाइडल पावर का यूज़ करके हम लोग इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। और एक इम्पोर्टेंट फैक्ट, देयर आर सम स्मॉलर रिवर्स विच फ्लोज टुवर्ड्स ईस्ट। अच्छा, वेस्ट के बारे में तो समझ गए कि वेस्ट की तरफ भी कुछ आपको थे, ईस्ट की तरफ भी कुछ है, ईस्ट की तरफ भी कुछ है। वो कौन कौन से हैं? एक तो क्या, दामोदर, ब्राह्मणी, बैतरणी और सुवर्णरेखा, ठीक है। ये सब को भी कुछ नदियां हैं जो कि आपको ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, ठीक है। चलिए, यहाँ तो कोई डाउट? चलिए, ये हो गया आपका कंप्लीट। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, लेक्स के बारे में। क्या पढ़ेंगे? रिवर वाला आपको चैप्टर हो गया कंप्लीट, यानी कि हम लोग जो ड्रेनेज बेसिन पढ़ रहे थे, तो ड्रेनेज बेसिन कितने टाइप के होते हैं?
अभी हम बताए थे ड्रेनेज बेसिन किसके कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से, द हिमालयन रिवर्स और पेनिनसुलर रिवर्स। तो हिमालयन रिवर्स तीन थे, कौन कौन से थे, इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्रा, वो तीनों कंप्लीट हो चुके हैं। और इधर जो आपको पेनिनसुलर में कौन कौन से थे, नर्मदा और तापी जो कि वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है, और बाकी 4 जो महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, वो कंप्लीट हो गया। सबके ट्रिब्यूटरीज याद कर लीजिएगा, टोटल लेंथ याद कर लेना है। ओके, बाकी तो कुछ याद करने का बचा नहीं है, बाकी समझिएगा। अच्छा, ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स जो भी होंगे वो क्या बनाएंगे, डेल्टा बनाते हैं। ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स क्या बनाएंगे, पेनिनसुलर एरिया का डेल्टा बनाएंगे। और जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स बनते हैं वो क्या बनाते हैं, एस्चुरी बनाते हैं। क्यों, उसके पास जगह नहीं है, वो डायरेक्ट डुबकी लगा देता है। और यहाँ पर क्या होता है, दूरी तय करते हुए नीचे जाने के बाद क्या होता है, स्लो होता है। स्लो होने के बाद पानी अपना अपना घूम घूम के सेडिमेंट जमा करते क्या होने लगते हैं, वहाँ पर डेल्टा बना करके पानी में चले जाते हैं, बे ऑफ बंगाल में चले जाते हैं। ठीक है, अब हम लोग लेक्स के बारे में सोचते हैं। लेक्स एंड वी, इमेजिन ए सिचुएशन ऑफ वेरियस टूरिस्ट प्लेस एट एज नैनीताल, ठीक है, श्रीनगर विदाउट लेक्स। ठीक है, जो श्रीनगर में जो इतना डल लेक है, नैनीताल है, भीमताल है, बहुत सारे ऐसे आपको वहाँ पर आपको लेक मिल जाएंगे। इमेजिन करिए कि अगर ये सब नहीं होता तो कैसा सिचुएशन होता, कैसा हमारा आपको ब्यूटी होता, नेचर का, हमारा इंडिया का कैसा ब्यूटी होता है। ठीक है, तो ये समझते हैं, ये लेक्स का हमारे लाइफ में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, लेक्स को सिर्फ तालाब समझ के मत छोड़ दीजिए। ठीक है, कि हाँ लेक्स है सर, तो लेक है तो कुछ तो तालाब होगा, कुछ एक थोड़ा मोटा झील टाइप का होगा, और वो तो बस छोटा सा बात है, उसमें तो कोई नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सिर्फ तालाब ही तक सीमित नहीं होता है। हम लोग समझते हैं बड़े बड़े लेक्स को तो समुद्र बोला जाता है, बड़े बड़े लेक्स को हम लोग समुद्र का भी नाम देते हैं वर्ल्ड के कंटेस्ट में, भी दिखाएंगे, अभी आपको बताएंगे। ठीक है, प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ, कौन, लेक्स। जैसे सबसे पहले तो टूरिस्ट सेंटर बनता है, इनहेंसेस करता है हमारा नेचुरल ब्यूटी को। हैबिटेट फॉर एक्वाटिक लाइफ, मगरमच्छ मछलियों के लिए तो सबसे बड़ा एक जीवनदान है। ठीक है, हेल्प्स टू रेगुलेट टू द फ्लो ऑफ रिवर। अच्छा, ये एक तरह से रिवर के साथ साथ एसोसिएटेड रहता है। ठीक है, मतलब ये क्या है ना कि रिवर के साथ जब जरूरत पड़ता है तो पानी देता भी है, और जब मतलब इसीलिए बात है कि गर्मियों में जब सूख जाता है नदी, अगर तो पानी जो इसके पास जो जमा होता है वो पानी देता भी, सप्लाई भी करता है लेक से, और जब इसको जरूरत पड़ता है तो जमा भी कर लेता है ठंडा में। ठीक है, जब पानी वानी होगा तो जमा भी करके रख लिया। ठीक है, प्रिवेंट फ्लडिंग, ठीक है, एंड सप्लाइज वाटर ड्यूरिंग द ड्राई सीजन, वही बात है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, यूज्ड फॉर डेवलपिंग हाइडल पावर, बड़े बड़े लेक्स का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, हाइडल पावर का भी यूज करते हैं, टरबाइन का यूज करके हम लोग बिजली भी पैदा करते हैं। दे मॉडरेट द क्लाइमेट ऑफ द सराउंडिंग्स, मतलब सीधी बात है, उसके आसपास का जो एरिया होगा कैसा होगा, बड़े ही अच्छा मौसम होगा। आप कोई भी लेक के पास जाकर के बैठ जाइए तो कैसा मौसम होगा, बहुत ही अच्छा मौसम होगा वहाँ पर। ठीक है, बहुत ही ठंडा महसूस होगा वहाँ पे। क्लियर है, वाई डू वी लेक्स लार्ज एक्सटेंट आर कोल्ड सी, सीधी बात है, वही अभी हम आपको जैसे बताएं कि बड़े बड़े लेक्स को तो सी भी बोला जाता है, जैसे द कैस्पियन सी हो गया, द डेड सी हो गया। वर्ल्ड के कंटेस्ट में कैस्पियन सी, कैस्पियन समुद्र जो बोलते हैं, क्यों बोल देते हैं, सुनिए। लेक्स, देखिए लेक्स का जो करेक्टरिस्टिक्स होता है ना, हालांकि ये तो आप 11th लेवल पर जाकर के समझिएगा, 11th में जब जाइएगा तब आपको इसके ऊपर में आपको समझाया जाता है, बट हम उनको थोड़ा सा समझा देते हैं थोड़ा सा। जैसे कि होता क्या कि जो इन्फ्लुएंस करना चाहिए होता है ना लेक्स को, वो इन्फ्लुएंस से जो समुद्र को करेगा वो समुद्र को उतना कर ही नहीं पाता, मतलब ये अपने आप ही होता है, सिर्फ क्वालिटी फुलफिल कर देता है जो समुद्र के बराबर का होता है। ठीक है, समुद्री इफेक्ट होने लगता है इसके क्वालिटी से, इस वजह से ये इसको समुद्र का यानी सी का हम लोग टाइटल दे देते हैं बड़े बड़े लेक्स को। तो ठीक है, इंडिया के पास बहुत सारे लेक्स हैं। ठीक है, बहुत सारे डिफरेंट टाइप के लेक्स हैं, डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन वेराइटी ऑफ, ठीक है, वेज। कुछ कैसे होते हैं समझाते हैं। सम आर परमानेंट, कुछ तो परमानेंट होते हैं। ठीक है, कुछ तो परमानेंट हो गया। सम कंटेंस वाटर ड्राई ओनली द रेनी सीजन, कुछ तो जब बरसात होगा तभी उसमें होगा। कुछ तो होते हैं सॉल्ट वाटर लेक्स और कुछ होते हैं फ्रेश वाटर लेक्स। समझाते हैं इसके बारे में। ठीक है, कोई डाउट तो समझाते हैं इसके बारे में। तो समझते हैं, डिपेंडिंग ऑन द फॉर्मेशन ऑफ लेक्स आर, कितने टाइप के होते हैं। पहला तो समझते हैं ग्लेशियर लेक, क्या होता है, ग्लेशियर लेक। ग्लेशियर लेक कैसा होता है, जो ग्लेशियर के पास जाकर के ग्लेशियर का आइस वाइस गिरा और वो कहीं गड्ढा बना दिया कोई ज़मीन को, और वहाँ पे जाके पानी का जमा हो गया, तो वो एक ग्लेशियर लेक बन गया। मतलब ग्लेशियर यहाँ से आया और ये जो एरिया है, ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ गड्ढा बना दिया था, अब यहाँ पे जो पानी जाके जमा हो रहा है तो इतना दूर का एरिया क्या बन रहा है, ये ग्लेशियर लेक बना रहा है ना, तो इसको हम लोग कहेंगे क्या, ग्लेशियर लेक कहेंगे। अच्छा, ये ग्लेशियर का पानी है तो बहुत ही ताज़ा पानी होगा यहाँ पे, सीधी बात है, ग्लेशियर का पानी है ना, ये तो साफ पानी होगा, बहुत ही फ्रेश वाटर होगा। दीज लेक्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू
बोलिए, दी एक्शन ऑफ ग्लेशियर एंड आइस शीट की वजह से होता है, ठीक है। कभी कभी ये वहाँ पे जाकर के टूट जाते हैं, वहाँ पे जाकर के जो जो जगह बचता है वहाँ पे पानी बच जाता है, इस वजह से वो क्या हो जाते हैं, वहाँ पर लेक्स फॉर्मेशन हो जाता है। इनलैंड ड्रेनेज लेक, ठीक है, लगून्स, फ्रेश वाटर लेक्स। फ्रेश वाटर लेक समझते हैं, जो भी आपको ग्लेशियर लेक्स होंगे ना, जो भी ग्लेशियर के द्वारा बना हुआ लेक्स होगा, वो आपको अपने आप में वो फ्रेश वाटर लेक्स हम शो कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, द बेसिन इज डग आउट बाय ग्लेशियर्स एंड द इम्पाउंडमेंट, जो जमा हो गया है, इज फिल्ड विद द स्नो मेल्ट, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए द डल लेक, भीमताल, नैनीताल, लोकटक, ये सब क्या है, उस सबको हम लोग फ्रेश वाटर लेक भी कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, ग्लेशियर से आ रहा है। गंगा कहाँ से आ रहा है, ग्लेशियर से आ रहा है। ब्रह्मपुत्र, इंडस, ये सब कहाँ से है, ग्लेशियर से है, ठीक है। ठीक है, जैसे कि वुलर लेक का बात करें तो वुलर लेक लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया। इंडिया का सबसे ज़्यादा अगर सबसे ज़्यादा फ्रेश वाटर लेक किसे कहेंगे तो कौन कहेंगे, वुलर लेक, जो कि एक टेक्टोनिक लेक है। क्या मतलब टेक्टोनिक लेक, तो मतलब बताते हैं। टेक्टोनिक लेक मान लेते हैं ये आपका एक टेक्टोनिक है, ठीक है, और ये मैं आपको चैप्टर 2 में आपको समझा चुके हैं टेक्टोनिक प्लेट क्या होता है। तो टेक्टोनिक लेक क्या, टेक्टोनिक प्लेट क्या करते हैं, आपस में क्या करते हैं, कंपन करते हैं, ठीक है, वाइब्रेट करते हैं। वाइब्रेट होने की वजह से क्या हो गया, यहाँ पर कुछ ज़मीन का कुछ गड्ढा हो गया जिसमें जाकर के पानी जाके जमा हो गया, तो इसको हम लोग नाम क्या दे दिए, टेक्टोनिक लेक का नाम दे दिया। इसको बोलेंगे आज से टेक्टोनिक लेक, यानी वुलर लेक क्या हो जाएगा, टेक्टोनिक लेक। चलिए, कुछ आपको मेट्रोइड लेक्स भी कहलाते हैं। अब बोलेंगे मेट्रोइड लेक्स का क्या मतलब है, तो होते क्या है कि मेट्रोइड जब अंतरिक्ष से, स्पेस से जब मेट्रोइड जब आते हैं यानी अर्थ के एटमॉस्फेयर में, तो हालांकि हमारा अर्थ का एटमॉस्फेयर इतना हार्ड है कि कोई भी मेट्रोइड रोज़ गिरते हैं, बहुत सारे मेट्रोइड हमारे अर्थ पर, बहुत सारे मेट्रोइड गिरते हैं, लेकिन क्या होता है, हमारे अर्थ का सरफेस को छू नहीं पाता है। क्यों नहीं छू पाता है, कि इतना एक तो स्पीड बहुत ज़्यादा होता है मेट्रोइड में, और होता है क्या कि एटमॉस्फेयर को चिरते हुए उसमें आग लग जाता है, और आग लगने की वजह से क्या होता है, हीट की वजह से आग से वो आग से गल के तो पहले ही ख़त्म हो जाते हैं। तो हमारे पास अब मान के चलिए कोई बहुत बड़ा आया भी, ठीक है, जो हमारे अर्थ पर आकर के टकरा गया, तो वो जो गड्ढा बन गया तो उसमें जो पानी जमा हो गया तो उसको नाम दे दें मेट्रोइड लेक्स, और कुछ नहीं है, ठीक है। क्लियर यहाँ पर, जैसे एक लोनार लेक जो है, लोनार लेक इसी का एक एग्जाम्पल है। कोई डाउट, तो फ्रेश वाटर लेक समझ में आ गया। अब लगून समझाते हैं, लगून क्या होता है। लगून को पहले हम आपको पहले फिगर से समझाते हैं, लगून होता है क्या। ये है आपको लगून, ये है आपको लगून। अब बोलेगा सर ये आपको लगून क्या है, लगून क्या होता है, तो एक्चुअली में होता क्या है, हम आपको एक फिगर के थ्रू समझाते हैं। ये आपको, ठीक है, मान लेते हैं इधर से ये आपको यहाँ पर ओशियन चल रहे हैं, ठीक है, करंट चल रहा है, ठीक है। होता क्या है, मान लेते हैं यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर इसके जो है ना डिपॉजिट्स होने लगे, क्या होने लगे, यहाँ पर आपको इसके सेडिमेंट्स जमा होने लगे। क्या होने लगे, इसके कुछ सेडिमेंट्स जमा होने लग गए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कुछ सेडिमेंट्स जमा हो गए, यहाँ पे कुछ सेडिमेंट्स जमा हो गए। तो इतना दूर जो आपको जो एरिया होगा, ठीक है, इतना दूर का जो एरिया होगा ये सेडिमेंट से जमा हो गया है। तो होता है क्या कि ये तो आपको इधर आपको ये तो चला गया, आपको सी का जो भी आपको ओशियन है, समुद्र का पानी इधर चला जाता है, लेकिन कुछ तो आपको इधर भी एंटर कर जाएंगे ना, तो ये जमा हो जाएंगे। कभी कभी ये बंद हो जाते हैं, कभी कभी तो ये आपको खुले रहते हैं। तो ये जो एरिया कहलाता है ना, इतना दूर का एरिया, इसी को कहते हैं हम लोग लगून्स। क्या कहते हैं, लगून्स। और इस लगून में क्या होता है, अच्छा ये लगून जो भी हम लोग नमक लाते हैं ना, नमक जो एक्चुअली में आ रहा है सबसे ज़्यादा, वो कहाँ से आ रहा है, लगून से ही आ रहा है। क्यों आ रहा है समझाते हैं। जो भी आपको वहाँ पे जो समुद्र है, समुद्र के पास जो भी यहाँ पे पानी है ना, ये रोज़ यहाँ से समझ लीजिए, रोज़ का मतलब हज़ारों सालों से होते आ रहा है। जब भी आ रहा है तो ये लगून जब भी बन रहे होंगे, तो यहाँ से आपको यहाँ पे टकरा रहे सेडिमेंट यहाँ पे जमा हो रहा होगा। यहाँ पर सेडिमेंट सब तो जमा हो रहे होंगे ना, यहाँ पर क्या हो रहे होंगे, सेडिमेंट्स यहाँ पर जमा हो रहे होंगे, और यही तो जा कर के ये तो क्या होता है, और यहाँ पर आपको जो भी इवोपरेशन होगा तो पानी यहाँ का क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, बच जाएगा क्या यहाँ पे, नमक, सॉल्ट वाटर होते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, आपको सॉल्ट बनेंगे। यही नहीं होता, अभी हम सांबर लेक के बारे में समझाएंगे, राजस्थान का, उसमें भी वहाँ पे भी वही होता है। वो क्या है, बीच में है, और उसकी वजह से क्या होता है, पानी का वहाँ पे सूख जाता है, पानी उड़ के चला जाता है, बच जाता है नमक। क्या बच जाता है, नमक बच जाता है, ठीक है। ये समझ आया लगून। चलिए मैं इसको थोड़ा से आपको फिगर में आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ये है आपको लगून का फिगर, ये दिख रहा है, इतना दूर जो आपको ये जो दिख रहा है ना, ये आपको लगून है। इतना दूर जो दिख रहा है ना, ये जो जमा हो गया है, ये आपको लगून है। लेकिन होता क्या है कि यहाँ से तो पानी आपको आया, घुस गया, क्या हुआ, घुस गया, तो ये पानी जमा हो गया इतना दूर।
फिर लेकिन कुछ तो पानी इधर से चला जाता होगा। तो ये जो एरिया है ना, यहाँ पर आपको करंट, यहाँ पर आपको ना बहुत बड़े आपको ये नहीं, यहाँ पर आपको लोग तैर सकते हैं, यहाँ पे घूम फिर सकते हैं, यहाँ पे आपको बोटिंग वोटिंग किया जाता है। तो लगून के पास ही आपको बोटिंग वोटिंग करने को दिखे मिलेगा, ठीक है। क्यों मिलेगा? जानते हैं कि यहाँ पर आपको ओशियन का, समुद्र का यहाँ पे बहुत बड़ा करंट देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ से आपको ज़मीन से यहाँ पे आपको घेराव मिलता है, यहाँ पे लैंड का यहाँ पर आपको घेराव मिलेगा, ठीक है। क्लियर समझ में आया आपको? उसी तरह आपको ये एक रियल फिगर है, देखिए यहाँ से घुस के ये जो आपको एरिया दिख रहा है ना, ये लगून्स हैं। कोई डाउट? तो लगून क्लियर हुआ। चलिए लगून के बारे में तो समझाते हैं। अनदर इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ लेक कौन है? लगून भी है, ठीक है। क्लियर हुआ। मोस्टली लगून्स आर सॉल्ट वाटर लेक्स होते हैं। क्यों होते हैं? सीधी सी बात है कि वहाँ पे जाकर रोज जमा हो रहे हैं, सेडिमेंट जमा हो रहे हैं, कनेक्टेड विथ सी होने की वजह से। क्या हो रहे हैं? कनेक्टेड विथ सी के वजह से। लगून्स आर सेलो बॉडी ऑफ वाटर, ठीक है, सेपरेटेड फ्रॉम ए लार्जर बॉडी ऑफ वाटर बाय बैरियर, ठीक है, बैरियर आइसलैंड्स और रीफ्स, ठीक है। ये सेपरेटेड होते हैं लार्जर बॉडी ऑफ वाटर बाय अ बैरियर की तरह काम करता है, और वो यहाँ पर आकर के टकराता है और यहाँ पर जाकर के पानी जमा हो जाता है। जैसे कि एक चिल्का लेक, ठीक है, एक चिल्का लेक, द पुलिकेट लेक और एक कोलेरू लेक, ठीक है। और अगर हम बात करें एक होता है आपको, एक अनदर आपको अगर फोर्थ का बात करें तो एक होता है इनलैंड ड्रेनेज लेक। कौन होते हैं? एक होता है इनलैंड ड्रेनेज लेक, दे आर फॉर्म्ड ड्यू टू द ड्रेनेज ऑफ रिवर वाटर, ठीक है। वो वाटर के थ्रू से समझ लीजिए, जो वाटर रिवर वाटर का ड्रेनेज से समझ लीजिए बन जाता है आपको एक इनलैंड ड्रेनेज लेक, जिसका एक एग्जाम्पल है सांबर लेक, राजस्थान के पास है। द समटाइम्स आर सीजनल होते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर सॉल्ट वाटर लेक। सीधी बात है ना, इतना दूर में पानी जमा हो गया है, ठीक है, और ये क्या हो रहा है, ये इवोपरेट होने के बाद ये ऊपर चला जाएगा और नीचे बच जाएगा सॉल्ट। तो ये सॉल्ट वाटर लेक। अब ये सिर्फ एक ही दिन नहीं हो रहा है। आप बोलेगा सर तो सॉल्ट बच जाएगा, सॉल्ट वाटर लेक क्यों कहते हैं? अब ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि हज़ारों सालों से होता आ रहा था। जब भी पानी आएगा तो इतना सॉल्ट है वहाँ पर, इतना सॉल्ट पहले से है कि वो पानी भी क्या हो जाएगा? सॉल्टी हो जाएगा, होगा ना। अपार्ट फ्रॉम दीज नेचुरल लेक्स, ये सब तो नेचुरल लेक्स थे, आर लेक विच, जो कि देखिए कुछ तो ऐसे भी हैं कि नेचुरल लेक्स को छोड़ा करके भी कुछ ऐसे लेक्स होते हैं जो कि ह्यूमन मेड्स होते हैं, ठीक है। जो ह्यूमन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ह्यूमन मेड और आर्टिफिशियल लेक्स बोलते हैं। कोई डाउट? तो ये लेक्स क्लियर हो गया, समझ आ गया। तो सिर्फ तालाब तक ही मत समझिएगा, लेक्स भी बहुत टाइप के होते हैं, ठीक है। अब रोल ऑफ रिवर्स इन द इकोनॉमी, अभी इकोनॉमी में रिवर का, लेक का क्या योगदान है? बहुत बड़ा योगदान है। रिवर्स हैव बीन फंडामेंटल इंपॉर्टेंस, ठीक है, थ्रू दी ह्यूमन हिस्ट्री। ह्यूमन हिस्ट्री में बहुत बड़ा योगदान है, आज से नहीं है, एंशिएंट टाइम्स में है, ठीक है। सोर्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज कहाँ से है? यही से है। ह्यूमंस हैव सेटल्ड नियर द रिवर बैंक सिंस एंशिएंट टाइम्स। मोहनजोदारो के बारे में आप जानते हैं कि मोहनजोदारो कहाँ पर बसा था? इंडस नदी के किनारे बसा था। क्यों बसा था? क्योंकि पहले के ज़माने में कोई इंडस्ट्री नहीं बैठाना है, कोई बहुत बड़ा वहाँ पर आपको बहुत बड़ा आपको कोई चीज़ वैसे खोलना नहीं है, कोई टेक्नोलॉजी कुछ तो था नहीं। तो हम लोग को सबसे पहले तभी क्या देखा जाता था? जीवन यापन कैसे करना है, खाना कैसे खाना है, पानी का कैसे हम व्यवस्था रखेंगे। तो वो जो पानी के लिए सबसे पहले तो इसलिए क्या करना कि पानी तो आपके पास चल के आएगा नहीं, तो वो क्या करते थे? पानी के पास ही बसना चालू करते थे। इंडस नदी के किनारे कौन सा सिविलाइजेशन बना था? इंडस वैली सिविलाइजेशन, हिंदू घाटी सभ्यता जो हम लोग कहते हैं, जो हिंदू सभ्यता जो बसा था, जो सिंधु घाटी के पास जो बसा था, तो उसमें क्या बोलते हैं? वहाँ पे मोहनजोदारो, हड़प्पा, ये सब क्या है? वही इंडस नदी के किनारे जो बसा हुआ सिविलाइजेशन है। ये आज नहीं, आज से 5000 साल पहले से, ठीक है। तो दीज सेटलमेंट्स हैव नाउ बिकम बिग सिटीज़, और ये ऐसे नहीं कि छोटे मोटे गए, बड़ी बड़ी सिटीज़ बन गए। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर देखा जाए तो पटना, ठीक है, ये देख लीजिए पटना हो गया, इंडस नदी के किनारे ये सब इतने बड़े बड़े शहर बस गए, ठीक है। आपको ये सब जो भी बहुत सारी नदियों के पास आपको, जैसे कि आपको कावेरी के बारे में, मथुरा को समझ जाते हैं, ठीक है। आपको मथुरा के बारे में सुने होंगे कि मथुरा में, जैसे कि मैथोलॉजी की बात करें, हिंदू मैथोलॉजी में, तो कृष्ण भगवान कहाँ पर बसे? मथुरा के पास। वहाँ पर भी मथुरा एक सिटी बन गया, ठीक है। कृष्णा कावेरी वहाँ पे आपको नदी सब दिखता था, ठीक है। तो बड़े बड़े सिटी वहाँ पर हो गए, ठीक है। कैन यू नेम समवन? तो वैसे आपको नाम बताना है, ठीक है। तो नाम बता दीजिएगा, बहुत सारी सिटीज़ है। इंपॉर्टेंस ऑफ रिवर, रिवर आर यूज्ड फॉर इरिगेशन के लिए हम लोग यूज करते हैं, नेविगेशन के लिए यूज करते हैं। नेविगेशन का मतलब है कि नेशनल रूट भी बना सकते हैं, ठीक है। और बहुत से चीपेस्ट अगर कोई रूट होता है ना, तो सी रूट होता है, ठीक है। हाइड्रो पावर जनरेशन, टरबाइन का यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं? डैम में हम लोग टरबाइन का यूज करके हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है।
और वी एंड आवर डिपेंडेंस ऑन वाटर, वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर वेराइटी ऑफ नीड। हम लोग को कैसे, चाहे वो डोमेस्टिक हो, चाहे म्यूनसिपल, इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर, हर जगह में हम लोग को पानी का हम लोग को यूज कर रहे हैं हर तरीके से। ड्यू टू ऑल दिस रिवर आर बीइंग ड्रेन्ड आउट, पानी हर जगह से लग रहा है, उसको हम लोग किन क्या दे रहे हैं, उससे हम लोग रिवर से तो हम लोग को सारा जरूरत पूरा कर रहे हैं, लेकिन हम उसे क्या दे रहे हैं, घाव दे रहे हैं। ठीक है, कैसे दे रहे हैं, पॉल्यूटेड कर रहे हैं उसको, हैवी लोड ऑफ ट्रीटेड सीवेज का इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस के थ्रू। ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको बहुत ज़्यादा ये दे रहे हैं। एक तो उसके अंदर में क्वालिटी होता है, रिवर्स के अंदर में क्वालिटी होता है जिसको हम लोग कहते हैं क्लिनजिंग कैपेसिटी। क्लिनजिंग कैपेसिटी का मतलब होता है रिवर अपने आप को साफ कर लेता है, ठीक है, पानी। लेकिन क्या कर रहा है, अब इतना ज़्यादा पोल्यूटेड कर रहे हैं कि उसके ऊपर वो जो क्वालिटी है ना, उसके ऊपर भी अफेक्ट हो रहा है। द क्वालिटी ऑफ वाटर जो है ना, उसके ऊपर भी हम लोग अफेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, वो क्वालिटी जब बर्बाद हो जाएगा तो क्या होगा, रिवर भी दूषित हो जाएगा, फिर वो पानी किसी काम का नहीं रह पाएगा। ठीक है, और इसीलिए इसी को ध्यान में रखते हुए कंसर्न ओवर राइजिंग पोल्यूशन को बचाने के लिए इन आवर रिवर्स लेट टू दी लॉन्च किया जाता है। सरकार ने बहुत सारे लॉन्च किए हैं, बहुत सारे ऐसे स्कीम, बहुत सारे एक्शन लॉन्च किए हैं जैसे कि अगर हम बात करें रिवर को बचाने के लिए, ठीक है, प्लान टू क्लीन द रिवर्स, तो नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान यानी NRCP। ठीक है, और ये हो रहा है चैप्टर आपका अब कंप्लीट। तो ड्रेनेज चैप्टर समझ में आया। ड्रेनेज चैप्टर में क्या होता है कि पहली बात तो हम लोग क्या समझे कि ड्रेनेज क्या है, ड्रेनेज बेसिन क्या है। ठीक है, ड्रेनेज पैटर्न से वो समझे। फिटनेस पैटर्न को समझने के बाद हम लोगों ने समझा कि जो हम लोग जो ड्रेनेज बेसिन है वो कितने टाइप में बटे हुए हैं, 2 टाइप में बटे हुए हैं। एक तो हो गया आपको इंडिया में कौन कौन से ड्रेनेज सिस्टम है, एक तो हिमालयन, दूसरा पेनिनसुला। हिमालयन में भी हम लोग को 3 टाइप के पढ़े थे, कौन कौन से, इंडस, ठीक है, गंगा और ब्रह्मपुत्र। ठीक है, और हम लोग अगर पेनिनसुला में बात करेंगे तो नर्मदा, तापी को एक साथ जो कि वेस्ट की तरफ घूम रहा है। ठीक है, और अगर महानदी का बात करें, गोदावरी का बात करें और कृष्णा का बात करें और कावेरी का बात करें, तो ये सब जो नदी है ये ईस्ट फ्लोइंग है। और ये नदी के साथ ही साथ हम लोगों ने लेक्स के बारे में समझा कि लेक्स का कितना इंपॉर्टेंट रोल है। लेक्स क्लियर हो गया, रोल ऑफ इकोनॉमी में समझ गए कि इकोनॉमी में कितना बड़ा योगदान है। अगर ये रिवर ना रहा तो बहुत डैमेज हो जाएगा। ठीक है, रिवर का इंपॉर्टेंस इतना ज़्यादा है कि बांग्लादेश एक देश का इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिल रहा है, बंगाल इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है बंगाल, ठीक है, क्योंकि वो नदी के किनारे बसा, नदी के किनारे बसा हुआ ना, वो अपने आप में सब चीज़ कैपेबल होता है। ठीक है, तो कोई डाउट यहाँ तक चैप्टर समझ में आ गया, ड्रेनेज चैप्टर। आई होप कि यहाँ तक तो कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आया होगा। ठीक है, तो ड्रेनेज चैप्टर समझ में आ गया, चलिए ठीक है।